नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को एंडिंग तक देखें, पूरा देखें, तभी जाकर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। आगे के भाग के बारे में बात करते हैं बच्चों। 5 भाग हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ये इतिहास चंद्रवंश का नहीं देखा है और देखने का इच्छुक है, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप सर्च करें और आप पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको पूरा चंद्रवंश जो है वो समझ में आ जाएगा। आगे की बात करते हैं बच्चों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों बात करते हैं हम रुद्रचंद के बारे में। एग्जाम के दृष्टि से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा बन जाता है हमारा रुद्रचंद, क्योंकि इसके समय पर बहुत कुछ उपलब्धियां जो थी वो चंद राजाओं ने या चंद वंश में हासिल की गई थी, और उन उपलब्धियों को गिनाते हुए या कुछ बातें हम आपको बताते हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चों 1568 से लेकर के 1597 तक इसने राज किया कुमाऊं पर। उसके बाद बच्चों देखिए, हुसैन खां टुकड़िया का तराई क्षेत्र में अधिकार हो गया था। असल में इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो हुसैन खां टुकड़िया ने तराई क्षेत्र पर अपना अधिकार जता लिया था, अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के पश्चात पूर्ण रूप से जो तराई वाला क्षेत्र था वो किसके अंडर में आ गया था बच्चों, किसके अधिकार में आ गया था? हुसैन खां टुकड़िया के अंडर में। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये जो रुद्रचंद है, ये रुद्रचंद को अकबर ने बुलावा भेजा, अकबर ने बुलाया इसको, लेकिन इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो लाहौर में हुई थी। दिल्ली की गद्दी पर उस टाइम पर अकबर बैठा हुआ था और कुमाऊं में रुद्रचंद, ये ध्यान रखना है बच्चों। लेकिन इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों पेपर में कि आखिर अकबर और रुद्रचंद के बीच में मुलाकात कहां हुई थी, कहां दोनों की भेंट हुई थी? तो आपको ध्यान देना है बच्चों, लाहौर में हुई थी। और कब हुई थी बच्चों? 1588 में। 1588 में अकबर ने बुलावा भेजा था, ये आपको ध्यान देना है। उससे पहले 1587 में बच्चों, ये पहले ही क्या कर चुका था, रुद्रचंद जानता था कि अकबर एक बहुत शक्तिशाली राजा है, इसलिए इसने पहले ही क्या कर लिया था बच्चों, अकबर से मिलने से पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। और कब करी थी बच्चों? 1587 ईस्वी में। ये पेपर में जो सन वाले क्वेश्चन होते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं बच्चों। इसके लिए आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मनोबल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये ध्यान देना है बच्चों, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी थी, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों 1587 ईस्वी में। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, अच्छा इस बात का कहां से पता चलता है कि अकबर से रुद्रचंद की भेंट हुई थी या रुद्रचंद अकबर से मिला था, इस बात का कैसे पता चलता है? तो इसके 2 प्रमाण हैं बच्चों। एक तो तुजुक ए जहांगीरी से इसका पता चलता है बच्चों, और दूसरा बच्चों मुंतख्वाब अत तवारिख, ये बच्चों बंदा यूनी की पुस्तक है एक, और बंदा यूनी की पुस्तक से हमें इस बारे में बिल्कुल पता चलता है। आगे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों, रुद्रचंद के समकालीन राजा कौन कौन थे? तो आपको ध्यान देना है बच्चों। अगर बात करें गढ़वाल में, तो गढ़वाल में उस टाइम पर बलभद्र शाह, सहजपाल और बलभद्र शाह, ये दोनों उस टाइम पर इसके समकालीन रह चुके हैं। और अकबर के बारे में तो आप जानते हो, अकबर इसका समकालीन था। तो पेपर में यह भी क्वेश्चन आता है कि मुगलों का वो कौन सा शासक था जो रुद्रचंद के समकालीन था? तो आपको ध्यान देना बच्चों, अकबर। आगे बात करते हैं बच्चों, हुसैन की मृत्यु के बाद बच्चों, ये हुसैन खां जिसके बारे में हमने बात कर दी, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, उसकी मृत्यु के पश्चात तराई क्षेत्र में दोबारा से अधिकार किसने कर लिया बच्चों? अधिकार किसने कर लिया? रुद्रचंद ने कर लिया बच्चों। और चंदों का यहां पर जो है वो तराई क्षेत्र में अधिकार हो गया था। और तराई क्षेत्र में इसने कौन सा शहर बसाया बच्चों? रुद्रपुर शहर। तो पेपर में पूछता है क्वेश्चन कि रुद्रपुर नगर किसने बसाया था? तो रुद्रपुर नगर बच्चों किसने बसाया था? ये वाला शहर ये बसाया था बच्चों रुद्रचंद ने। अच्छा, इसके बाद आपको ध्यान देना है बच्चों, इसके जो रुद्रचंद के पिता थे उनका बच्चों, उनको सिरा राज्य क्या चाहिए था? सिरा राज्य की उन्होंने मांग की थी, या सिरा राज्य वो जीतना चाहते थे, लेकिन वो उसे जीतने में असमर्थ थे। उसके बाद रुद्रचंद ने भी कई प्रयास करे सिरा को जीतने के, लेकिन सिरा को जीतना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। ऐसे में बच्चों उसने एक सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत ने सिरा को जिताया। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि रुद्रचंद के उस सेनापति का नाम बताइए जिसने सिरा को जिताया था। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, पुरुषोत्तम चंद ने कई मुशक्कत करी, काफी मेहनत करी, काफी लड़ाइयां लड़ी, और लड़ने के बाद अंततः सिरा को जीत लिया था। और जीत करके किसको दे दिया था बच्चों? रुद्रचंद को दे दिया था। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके पश्चात बच्चों पुरुषोत्तम ने ये ग्वालदम का युद्ध भी लड़ा है, ये भी ध्यान देना है आपको बच्चों, ग्वालदम का युद्ध, और इसमें ये पुरुषोत्तम मारा गया था। ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। चलिए,
ये कुछ बातें हो गई रुद्रचंद के बारे में जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ पुस्तकें ऐसी हैं, क्योंकि ये ज्ञानी भी था बहुत ज्यादा, रुद्रचंद पढ़ा लिखा व्यक्ति था और अच्छी खासी इसको नॉलेज थी। उसके आधार पर बच्चों इसने कुछ पुस्तकों को भी लिखा था, या पुस्तकें ये कह लीजिए कि इसके समकाल में, इसके काल में जो पुस्तकें छपी थी वो कौन कौन सी थी, या जिसका ये क्या था, लेखक था, कौन कौन सी पुस्तकें थी बच्चों। एक तो उसारा गोदय, ये एक नाटिका है बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। उसारा गोदय एक नाटिका है और ये इसके लेखक कौन है बच्चों, रुद्रचंद। इसके अलावा बच्चों सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र के बारे में पूछा जाता है कि सैनिक शास्त्र किसकी रचना है, तो आपको ध्यान देना बच्चों ये भी रुद्रचंद की रचना है। इसके अलावा बच्चों त्रैवाणिक धर्म निर्णय, ये किसकी रचना है, त्रैवाणिक धर्म निर्णय, ये भी बच्चों रुद्रचंद्र की एक रचना है, ये ध्यान देना है बच्चों। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछता है कि उस चंद शासक का नाम बताइए जिसने अपने राज्य से युवकों को संस्कृत की शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर भेजा था। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, रुद्रचंद ही वो शासक था जिसने अपने राज्य से युवकों को संस्कृत और शिक्षा के लिए बनारस और कश्मीर भेजा था बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए रुद्रचंद्र ने और क्या काम करा है। जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था बच्चों, ये आपको ध्यान देना है। जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, रुद्रचंद्र ने कराया था बच्चों। उसके बाद बच्चों हर्षशिलादित्य कहा गया है, किसको कहा गया है, रुद्रचंद्र को हर्षशिलादित्य कहा गया है। यह संज्ञा किसने दी थी बच्चों, शिव प्रसाद डबराल जी ने। शिव प्रसाद डबराल जी ने अपनी पुस्तक में हर्षशिलादित्य की संज्ञा किसको दी है बच्चों, रुद्रचंद्र को। तो रुद्रचंद्र को और किस नाम से जाना जाता है, हर्षशिलादित्य, ये ध्यान देना है। अच्छा कुमाऊं के अंदर बच्चों चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति और औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने कराई थी, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों और औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने कराई थी बच्चों, ये कराई थी बच्चों रुद्रचंद ने। चलिए इतनी बातें तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। कुछ पदों के बारे में व्याख्या कर लेते हैं। कैनी और खैनी, कैनी खैनी आखिर ये क्या है, चलो बच्चों मैं आपको बताता हूं। देखिए गांव से अनाज का 1/6 भाग जो था ना बच्चों, वो किसको पहुंचाना होता था, जो किसान थे, जो लोग थे वहां पर, ये सब कुछ शासक को पहुंचाना पड़ता था, यानी कि रुद्रचंद्र को पहुंचाया जाता था। तो इसको पहुंचाने के लिए इस अनाज का 1/6 भाग राजा तक पहुंचाने के लिए एक पद तय किया गया था जिसका नाम था कैनी खैनी। ये कैनी खैनी जो पद होता था, ये जो व्यक्ति जो उस पर विद्यमान रहता था, जो उस पर आश्रित रहता था, वो व्यक्ति क्या करता था बच्चों, रुद्रचंद्र तक 1/6 भाग अनाज का लेकर के उसे पहुंचाना होता था गांव से। ये गांव से इकट्ठा करता था और रुद्रचंद्र के पास में लेकर के जाता था। अच्छा उसके बाद बात करते हैं छयोड़ा की। ये छयोड़ा क्या है, घरों में काम करने वाले जो सेवक सेविका होते थे उनको छयोड़ा या फिर छयोड़ी का नाम दिया जाता था, ये आपको ध्यान देना है। छयोड़ा या छयोड़ी क्या होता था बच्चों, घरों में काम करने वाले जो सेवक हुआ करते थे उनको कहा जाता था। फिर बच्चों एक है टमटा। टमटा कौन होते, जो ताम्र बनाने वाले जो लोग होते थे, ताम्र बनाते थे जो, या उनको उत्कीर्ण करते थे, तामों को उत्कीर्ण करने वाले या ताम्र बनाने वाले लोगों को रुद्रचंद्र के समय पर क्या कहा जाता था बच्चों, टमटा कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है कोड़ी 15 बिस्वा, पौड़ी 15 बिस्वा, ये क्या है, पौड़ी 15 बिस्वा। तो पौड़ी 15 बिस्वा बच्चों सामान्य जनता को कहा गया है। पौड़ी 15 बिस्वा किसको कहा गया है, जो रुद्रचंद्र के टाइम पर उसकी जो जनता थी उसको कहा जाता था पौड़ी 15 बिस्वा, ये भी ध्यान देना है। एक पुस्तक छूट गई थी हमारी बच्चों, ध्यान देना है, धर्म निर्णय। तो धर्म निर्णय किसकी पुस्तक है, ये भी बच्चों रुद्रचंद्र की पुस्तक है, धर्म निर्णय। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये वाली पुस्तक का नाम। उसके बाद बच्चों मल्ला महल का निर्माण कहां पर है, मल्ला महल अल्मोड़ा में है। मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था बच्चों, तो ये भी आपका रुद्रचंद्र ने करवाया था। उसके बाद इसके दो पुत्र हुए बच्चों, जिसका नाम, एक का नाम तो शक्ति गुसाई और दूसरे का नाम था बच्चों लक्ष्मीचंद। शक्ति गुसाई और लक्ष्मीचंद। अच्छा ये शक्ति गुसाई था, ये शुरू से ही क्या था बच्चों, अंधा था। अंधा होने के कारण इसको कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र कौन कहलाता है, तो आपको ध्यान देना है शक्ति गुसाई। और शक्ति गुसाई का संबंध किससे है बच्चों, रुद्रचंद्र से, क्योंकि ये रुद्रचंद्र का बड़ा बेटा था, जिस कारण से अंधा होने के कारण ये गद्दी पर बैठ नहीं सकता था, इस कारण से लक्ष्मीचंद को गद्दी पर बैठाया गया, ये ध्यान रखना है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उस शासक का नाम बताइए जिसके बीरबल से अच्छे संबंध थे। बीरबल से, बीरबल कौन, जो मंत्री था किसके यहाँ पर, नवरत्नों में से एक था, किसके यहाँ पर, अकबर के यहाँ पर। तो अकबर के नवरत्नों में से बीरबल एक था और उससे अच्छे संबंध, मधुर संबंध किसके थे बच्चों, रुद्रचंद्र के कह लो या फिर उसके बेटे के कह लो। या कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि भाई बीरबल के बेटे के किस चंद शासक के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है रुद्रचंद्र के। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब बीरबल से रिलेटेड या उसके बेटे से रिलेटेड। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल जो था या इसका जो पुत्र था वो पुरोहित था रुद्रचंद्र के यहाँ पर।
पुरोहित समझते हो आप बच्चों? तो पुरोहित किसके यहां पर था? ये बीरबल जो था, बीरबल या तो बीरबल कह लीजिए या इसका बेटा, बीरबल का बेटा रुद्रचंद्र के यहां पर इसका पुरोहित था। ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। अकबर के कहने पर बच्चों नागौर की लड़ाई किसने लड़ी थी? नागौर की लड़ाई में हिस्सा लिया था किसने बच्चों? रुद्रचंद्र। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि रुद्रचंद्र जो था वो अकबर के पास मिलने के लिए गया था लाहौर में, और जब वो मिलने के लिए गया था 1588 में, तो उस टाइम पर वो पहले ही उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुका था। और स्वीकार करने के पश्चात बच्चों वो उसके साथ उसके पास लेकर के गया था कस्तूरी घोड़े, कस्तूरी लेके गया था, घोड़े लेके गया था, और याक, तिब्बती याक हुआ करते थे, उनको लेकर के ये भेंट दिया था किसने? रुद्रचंद्र ने दिया था। किसको? अकबर को। और फिर अकबर बहुत ज्यादा खुश हो गया था उससे, और खुश होने के बाद बच्चों नागौर की लड़ाई में हिस्सा भी लिया था उसने अकबर की तरफ से। तो ये भी ध्यान देना है बच्चों आपको। मेरे ख्याल से रुद्रचंद्र आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं रुद्रचंद्र से, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपके पक्का किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ काम जरूर आने वाली है। इन वीडियो को पूरा जरूर देखना है बच्चों आपको। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे की वीडियोस को भी आप ऐसे देखते रहिए। आपका प्यार हमेशा मुझ पर बना रहना चाहिए, ताकि मैं और भी ज्यादा उत्साहित होकर के ये वीडियो को बनाता रहूं। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है।